एवरीवन, आज हम क्लास 10th का 2023 के पेपर का फिजिक्स वाला पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने केमिस्ट्री का पोर्शन और बायोलॉजी का पोर्शन सॉल्व करवा दिया है, तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर के आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम फिजिक्स पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो इस बेसिस पे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, दिस वन अभी क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स विल बी। तो हमारे पास में एक्स की वैल्यू निकालनी है हमको। तो ये वाली जो सरफेस है हमारी वो कैसी है, कोटेड सरफेस है। इसका मतलब है ये वाली जो सरफेस होगी, ठीक है, ये वाली जो सरफेस होगी हमारे पास में ये वाली, ठीक है, ये कैसी होगी, रिफ्लेक्टेड सरफेस होगी, रिफ्लेक्टेड सरफेस होगी। ठीक है, और अगर हम सरफेस के लोज में चलते हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसका एंगल क्या होगा। तो एंगल आई इंसिडेंट एंगल और एंगल आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ में जितना एंगल बनाएगी उतना ही रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ में उतना ही एंगल बनाएगा। मैंने क्या कहा कि जितना एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में बनाएगी उतना ही एंगल कौन बनाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 30। नेक्स्ट हमारे पास में द मसल्स ऑफ आइरिस कंट्रोल्स, किसको कंट्रोल करती है, आंसर हो जाएगा साइज ऑफ प्यूपिल को। ठीक है, ये तो हमारे पास में कौन करता है, ये करता है हमारे पास में सीलियरी मसल्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, साइज ऑफ प्यूपिल। देखो इसको मैंने थोड़ा सा सॉल्यूशन दे रखा है इसका, आप ये तीनों याद करके जाइएगा, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो आइरिस क्या होती है, इट इज़ ए डार्क मस्कुलर डायाफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। तो ये क्या करती है, कंट्रोल क्या करती है, साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करती है। उसी तरीके से प्यूपिल क्या करती है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई उसको कंट्रोल करती है। सिलियरी मसल किसको कंट्रोल करती है, कर्वेचर ऑफ द लेंस को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है हमारे पास में फिजिक्स का, दिस वन, लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट, ठीक है, विद ईच अदर। ठीक है, जो लाइक पोल्स है, तो मैंने आपको पहले बताया था, अगर एन मतलब नॉर्थ पोल के पास आता है या साउथ पोल के पास आता है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। वैसे ही अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास में या साउथ पोल नॉर्थ पोल के पास में आता है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो देख लीजिए कौन से पोल है, तो यहाँ पर कौन से पोल है हमारे पास में, लाइक पोल्स है, एक जैसे पोल्स है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, रिपेल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन, ये फिजिक्स के क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो पूछ रहा है, राइट द करेस्पॉन्डिंग्स वैल्यूज ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी पी एंड क्यू आर विच द लेंथ ऑफ कंडक्टर पी इक्वल टू क्या है हमारे पास में 5 ओम है, क्यू क्या है हमारे पास में 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ ओम मीटर है, आर रिड्यूस्ड टू हाफ है। तो ये ऐसे पूछ रहा है, अगर हम कंडक्टर की लेंथ को हाफ से रिड्यूस कर दें तो P और Q की लेंथ पर क्या फ़र्क, मतलब P और Q की क्वांटिटीज़ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो हमको पता नहीं है P और Q क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने P का वैल्यू कितना लिखा, 5 ओम, और Q का वैल्यू कितना लिखा, 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 ओम मीटर लिखा। अब हमको ये वाले वैल्यूज़ देख करके, ऐसा ही वैल्यूज़ देख करके हमको ये पता चला कि ये किसका वैल्यू है हमारे पास में, R रेजिस्टेंस का, और ये किसका वैल्यू है हमारे पास में, ये किसका वैल्यू है हमारे पास में, रो का। ठीक है, रेजिस्टिविटी का, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है। ठीक है, और ये किसका वैल्यू है, रेजिस्टिविटी का, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ आर क्या होती है, ओम, और ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है, ओम मीटर होती है। ठीक है, अब इन्होंने कहा तो कि हम क्या कर रहे हैं, लेंथ को क्या कर रहे हैं, L/2 कर रहे हैं। ठीक है, जो भी कंडक्टर है हमारे पास में उसको L/2 कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, R = रो L/A। तो ये हमारे पास में फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। जैसे अब मैं ये करती हूँ ऐसा, तो अब मैं ना क्या कर रही हूँ, लेंथ को L' क्या कर रही हूँ, L/2 कर रही हूँ। तो अब इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस बन करके आया वो क्या बन करके आएगा, R' बन करके आएगा। तो R' क्या हो जाएगा, रो तो सेम है, हमको कोई चेंजेस नहीं दे रखे, L' डिवाइडेड बाय A। जैसे ही मैंने यहाँ पर L' की वैल्यू रखी तो क्या हो जाएगा, रो L/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, A। अब मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा अलग कर देती हूँ, तो 1/2
रो एल अपॉन ए। तो ये वाला वैल्यू किसका हो गया, ये वाला वैल्यू हो गया हमारे आर का। तो आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई टू। मतलब लेंथ को हाफ करने पर जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इट्स मीन आर का वैल्यू हमको गिवन है 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कितना ओम आ जाएगा, 2.5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमको दे रखा है। तो यहाँ से हम जानते हैं आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ से हमने रो का वैल्यू निकाला, ठीक है। तो रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर ए डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है सीन, ठीक है। तो हमने क्या करा कि हम लेंथ को क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास में, रो डैश इक्वल टू आर ए, हम किसको चेंज कर रहे हैं, लेंथ को चेंज कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आर ए एल बाई टू, ठीक है। ये ऊपर चले गया हमारे पास में। ये वाला वैल्यू किसका निकल करके आया हमारे पास में, ठीक है। ये वाला वैल्यू किसका निकल करके आया, रो का, ठीक है। तो रो का वैल्यू हमने जैसे ही लिखा यहाँ पर, रो मल्टीप्लाई बाय टू, मतलब लेंथ को हाफ करने पर, ठीक है, जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो गई, 2 रो हो गई, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही मैंने लेंथ को हाफ किया था, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास में आर का वैल्यू क्या हो गया, आर डैश का वैल्यू क्या हो गया, आर बाई टू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला वैल्यू दे रखा है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। हमको ऐसा यूनिट साथ में लिख करके आनी है, 16 10 टू द पावर माइनस का 4 ओम मीटर। तो ये सॉल्यूशन है। वैसे तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए था, पर ये अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसे जरूर बन करके आता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, ठीक है। देखिए मैंने इसका आंसर भी लिख रखा है आपके लिए। तो सबसे पहले तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फील्ड लाइन का वो क्या है कि भाई इतना आंसर नहीं लिखना, जो आंसर लिखना है वो आपको मैं हाईलाइट कर दूंगी, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले ये कहाँ से अराइज होती है, नॉर्थ पोल से, साउथ पोल पर ये ख़त्म होती है, ठीक है। ये क्लोज कर्व्स होती है, और इसके अलावा ये क्या होती है, जितनी ज़्यादा क्लोजर रहेगी उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। अब देखो ये एक दूसरे को मतलब कट क्यों नहीं करती, इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एज फोर टू लाइन्स टू इंटरसेक्ट। अगर मान लो 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, देयर मस्ट बी 2 नॉर्थ डायरेक्शन, तो वहाँ जरूर 2 डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ डायरेक्शन होगी उस पॉइंट पर, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में सॉल्व हो गया था, 1 मिनट, इधर से सारा सॉल्व हो गया ना, हाँ ठीक है। देखिए अब ये हमको दे रखा है, ड्रो डायग्राम टू शो लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड अराउंड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड में हमको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बतानी है उसके इनसाइड और उसके आसपास, ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखो ये रहा हमारे पास में। देखो सबसे पहले तो आप कैसे बनाओगे इसके डायग्राम को, मैं हल्का सा आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ, यहाँ पर ड्रॉ करके बता देती हूँ, है ना। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस तरीके से आपको एक रिंग बनानी है, बना ली। अब आप क्या करोगे, उसमें 7 आपने एक लाइंस ड्रॉ कर दी, 6, ये हमारे पास में 7 लाइंस ड्रॉ कर दी, ठीक है। जो ये वाली लाइंस है उसको इस तरीके से क्रॉस कर्व की शेप में दे दो, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। 2 इधर से मिला दी मैंने, 2 लाइंस को मैंने यहाँ से मैच कर दिया, एंड नेक्स्ट 2 लाइंस को मैंने इधर से मैच कर दिया, ठीक है। बाकी 3 लाइंस को कुछ इस तरीके से निकाल दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर माइनस पॉइंट है। अब देखना पड़ेगा कि हमको करंट का डायरेक्शन किधर है, ठीक है। तो उसके बाद में आप माइनस प्लस के बेसिस पे आप क्या बोलोगे कि इधर कौन सा पोल जनरेट होगा, नॉर्थ पोल जनरेट होगा, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा पोल जनरेट होगा, साउथ पोल, ये मैंने आपको पूरा बताया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, नॉर्थ पोल से निकलना, तो इस तरीके से हमारे पास में ये लाइन्स यहाँ से निकलेगी और ये इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से इस तरीके से भी यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एंट्री करेगी ये लाइन्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या हो जाएगी, ये हमारे पास में सोलेनॉइड का एक डायग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स में ना सोलेनॉइड बनवा लेता है, या फिर आपके पास में जो भी बार मैग्नेट होती है उसमें भी ये क्या कर लेता है,
ये जो कर्व्स है उसको ड्रॉ करवा लेता है, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 2 मार्क्स के क्या पूछ रहा है, डिफाइन मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस, ठीक है, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस बताना है। तो मैंने आपको अभी क्वेश्चन दिया था तो मैग्नीफिकेशन किसी को आया ही नहीं, ठीक है। तो एक बार रुक, तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर, देखिए एक बार, ठीक है। मैग्नीफिकेशन तो ये क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एम इक्वल टू एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ। तो मैं इसको कैसे बताती हूँ, हाई हो, ठीक है। एम इक्वल टू एच आई डिवाइड बाई एच ओ। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो लेंस की बात कर रहे हैं तो लेंस में ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वी अपॉन यू। यहाँ पर वी क्या है, यहाँ पर वी है हमारे पास में, यहाँ पर वी है हमारे पास में डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है। और यू क्या है हमारे पास में, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, किससे, ऑप्टिकल सेंटर से, किससे, ऑप्टिकल, क्योंकि लेंस में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एच आई और एच ओ को बता रखा है। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है, ये लेंस और मिरर दोनों में सेम है, अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है तो इमेज कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड। और अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। ये पॉइंट्स ढंग से याद करिएगा। अब मिरर की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये तो लेंस के बारे में था सारा, मिरर के बारे में बात कर रहे हैं तो एम इक्वल टू क्या होता है, एच आई डिवाइड बाई एच ओ, और क्या होता है, माइनस का वी अपॉन यू होता है, और बाकी सब थिंग्स एक जैसी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, माइनस आ जाएगा, किसमें, मिरर में, और लेंस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, राइट द नेम ऑफ स्पेरिकल मिरर यूज्ड एज, ठीक है, रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, ठीक है। तो हमको किस में बताना है, व्हीकल्स में बताना है। तो मैंने आपको कितनी बार बताया कि है ना कि कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली पूरे मिरर को यूज़ कर दिया और इसके साथ में डायग्राम भी बताया है कि रेयर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स बिकॉज, ठीक है, किस में यूज़ होता है, व्हीकल्स में यूज़ होता है क्योंकि दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट इमेज एंड हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। देखो कितना, मतलब इतना सा मिरर और इसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है और बस सीधा और दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप कौन सा मिरर यूज़ करेंगे, यहाँ पर कॉनकेव मिरर यूज़ करेंगे तो सब उल्टा दिखाई देगा और बहुत कम दिखाई देगा। तो ये देखो कितना बढ़िया तरीके से इसने क्या कर दिया है, इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें तो ये क्या होते हैं, आउटवर्ड कर्व्ड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, स्कूल बिल्डिंग्स में और शॉप्स वगैरह इनमें, या फिर एटीएम के आगे, ठीक है, इस तरीके से यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हमको बताना है, ठीक है। देखिए आप एक बार देखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। कि हम 1 पॉइंट, ठीक है, क्या कर रहे हैं, हम 1 पॉइंट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से ला रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो भी डिफरेंस क्रिएट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय ए सेल और ए बैटरी। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से क्रिएट होता है, एक सेल और बैटरी की वजह से। तो वी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। जहाँ पर वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, डब्ल्यू क्या है, वर्क डन है, चार्ज क्या है, क्यू है। और ऐसा यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट होती है, ठीक है। क्या होती है, वोल्ट। मैंने ये आपको चला करके दिया है जिससे आपको पता चल जाए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम किससे मेजर करते हैं, वोल्टमीटर से। और ये किस में कनेक्ट रहता है, हमेशा पैरेलल कनेक्ट रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा रह गया शायद ऊपर की ओर, 1 मिनट, इसमें एक क्वेश्चन और था, ये रहा, दिस वन, देखिए, ठीक है। एक ये वाला भी रह गया, ये वाला भी रह गया, ये भी फिजिक्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एक बार और ये वाला और देख लो एक बार। देखो सबसे पहले तो ये पूछ रहा है हमारे पास में कि विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ के डब्ल्यू एच एज इट्स यूनिट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम के डब्ल्यू एच की बात करते हैं। तो ये के का मतलब क्या होता है, किलो। क्या होता है, किलो। क्या होता है हमारे पास में, ये किलो होता है। किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3। बाकी कौन बचा, वॉट बचा और आर बचा। वॉट किसका यूनिट होता है, वॉट किसका यूनिट होता है, पी मतलब पावर का,
और आर किसका यूनिट होता है, टाइम टी का। और पी मल्टीप्लाई बाय टी क्या होता है हमारे पास में, एच होता है, या हम इसको क्या बोल देंगे, एनर्जी बोल देंगे। ठीक है, अभी कौन सी एनर्जी की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहा है। देखो यहाँ पर हमारे पास में हीट तो है नहीं, तो कौन सी एनर्जी आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये आपने चैप्टर में कभी नहीं पढ़ा, 10th क्लास में ये नहीं पढ़ा, आपने ये पढ़ा है और ये पढ़ा है। और हमको पता है कि हम पावर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, और इसका यूनिट क्या होता है, वॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो कौन बचा, केवल ये बचा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में, अभी अभी मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस का क्या बताया था, एक डायग्राम बताया था। ठीक है, उसमें हमारे पास में वोल्ट मीटर लगा हुआ था। तो देखो इसमें मैं दोनों सॉल्व करवाऊंगी। ये मान लो कौन है, ये हमारे पास में वाई बताना है हमको। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये, आइडेंटिफाई द डिवाइस वाई इन द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट रिलेटेड टू ओम्स लॉ। ठीक है, हमको यहाँ पर बताना है कि ये हमारे पास में कौन है। ठीक है, वैसे अगर मान लो यहाँ पर एक्स होता तो आपको ये भी बताना पड़ता, पर मैं दोनों बता के चलूँगी। देखो मैंने क्या बोला था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 2 पॉइंट्स के बीच में निकाला जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच में निकाला जाता है, तो इसीलिए जो उसको मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर लगेगा वो कहाँ लगेगा, पैरेलल लगेगा। तो ये वाला कौन है हमारे पास में, वोल्ट मीटर है। ठीक है, और यहाँ पर सीरीज़ में कौन लगता है, करंट को मेज़र कैसे करते हैं हम, सीरीज़ में लगा करके। ठीक है, सीरीज़ में कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा करके, तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, वाई का क्या नाम होगा यहाँ पर, एमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ढंग से, एक तो ये वाला वोल्ट मीटर को हम किस में सेट करते हैं, वोल्ट मीटर को हम किस में सेट करते हैं, पैरेलल, पैरेलल। ठीक है, और जबकि एमीटर को हम किस में सेट करते हैं, एमीटर को हम किस में सेट करते हैं, सीरीज़ में। नेक्स्ट है हमारे पास में, देखिए ये मैंने करा ही दिया था आपको, हो गया था ना, ये भी हो गया था। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन भी हो गया था। नेक्स्ट वन इज़, ये वाला भी हो गया। अब देखिए, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस तक इसको पढ़ लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास में राइट नेम्स ऑफ एनी 2 डिवाइसेस बेस्ड ऑन जूल्स ऑफ हीटिंग। जो जूल्स ऑफ हीटिंग पर क्या हो, बेस हो। ठीक है, मतलब जूल्स लो क्या कहता है, एच इक्वल टू, ठीक है, अभी अभी हम पी मल्टीप्लाई बाय टी पढ़ करके आए। पी का मतलब क्या होता है, वी आई मल्टीप्लाई बाय टी। और क्या बोलेंगे हम, पी वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, आई आर मल्टीप्लाई बाय टी। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से, आई स्क्वायर आर टी। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ का हीटिंग मतलब एक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब देखो ये क्या बोल रहा है, नेम बताने हैं हमको कि कौन कौन सा है। कि जैसे मैंने आपको ना ये चला करके दिया है पीडीएफ का, जिससे आपको थोड़ा याद रहे। देखो जैसे हम किसी में भी इलेक्ट्रिसिटी शो करते हैं तो हीट की वजह से, देखो एक तो इलेक्ट्रिक कॉइल में हीट डेवलप हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। बल्ब, प्रेस, हम क्या बोल सकते हैं, टोस्टर, टोस्टर। ठीक है, ये हमारे पास में एग्जांपल्स आ सकते हैं। तो मैंने काफ़ी सारी बता दी आपको। बल्ब हो जाएगा, ठीक है, टोस्टर हो जाएगा, इसके अलावा हमारे पास में क्या हो जाएगा, हीटर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारे पास में, प्रेस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक कॉइल हो जाएगी। तो देखिए मैंने आपको कितने सारे एग्जांपल बता दिए। ठीक है, कॉइल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में ये हो ही गया हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, 2 मार्क्स के हैं ये, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज़। ठीक है, तो जो 3 रजिस्टर्स है वो सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो उसको हमको फॉर्मूला डिराइव करना है। वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ से भी लिख दूंगी और आपको ये वाला फॉर्मूला मेरे को डिराइव करके बताना है आपको। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने R1 लिखा है, R2 लिखा है, ये R1, ये R2 और ये R3। मैंने इसको जोड़ दिया किससे, बैटरी से, जिसका कुछ वोल्ट है V। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, सेम करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट मीन्स सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर। मतलब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या हो रही है, आई, यहाँ पर भी आई और यहाँ पर भी आई। मैंने क्या बोला, सीरीज़ में, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आई सब रजिस्टर्स में क्या होती है, सेम। और कौन डिफरेंट रहता है हमारे पास में, वी डिफरेंट रहता है। कौन डिफरेंट रहता है, वी डिफरेंट रहता है। तो हमने क्या बोला, आई क्या है सब जगह, यहाँ लिखेंगे इसके लाइन के बाद में हम आई सेम। और ये क्या बोल रहा है, वोल्टेज विल बी सम ऑफ ऑल वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो मान लो ये जो V है, ठीक है, इस V की वजह से यहाँ पर V1, V2 और V3,
तो ये जो V1 V2 और V3 डेवलप होगा तो वो इस V के बराबर होगा। इट्स मीन V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो वी नो दैट व्हाट V इक्वल टू क्या होता है IR। ठीक है, तो हम यहाँ से हम पूरा वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या लिखेंगे हम IR इक्वल टू IR1, अब I तो सेम है, ठीक है, IR2, V1 V2 और V3 का वैल्यू लिख दिया मैंने, और IR3, I को मैंने कॉमन जैसे ही लिया तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये इस इधर से ये कट जाएंगे सारे के सारे। तो मैं अगर मैं आपको बताऊँ, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ही देती हूँ मैं, तो IR इक्वल टू, ठीक है, I कॉमन ले लिया मैंने, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, और I से I कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रजिस्टर RS, जो भी RS आएगा, ठीक है, जो भी RS आएगा वो R1 से बड़ा होगा, R2 से बड़ा होगा और R3 से बड़ा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, वाई आर द हाउस होल्ड्स इलेक्ट्रिक सर्किट्स द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनको हम क्यों कनेक्ट करते हैं, ठीक है, हमारे जो भी घर में जो भी हम अप्लायंसेज यूज़ करते हैं उसको हम पैरेलल कनेक्ट क्यों करते हैं। अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, देखो सीरीज़ में अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं, देखो आप थोड़ा सा आप ये भी लिख करके आ सकते हैं, अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखो मान लो मैंने एक सीरीज़ में ही कनेक्ट किया, तो अगर यहाँ से कोई यहाँ पे मैंने बंद कर दिया तो ये भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा। ठीक है, सेकंड थिंग क्या, अगर ये अप्लायंसेस ख़राब हो गया तो इसके आगे फिर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी ही नहीं, तो ये भी मतलब चलेगा नहीं। तो एक तो ये डिसएडवांटेज अगर हम सीरीज़ में कर रहे हैं। पैरेलल में क्या है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ईच अप्लायंसेस गेट्स द फुल वोल्टेज। तो मैंने क्या कहा था कि जो पैरेलल होता है हमारे पास में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है हमारे पास में, V तो सेम होता है और I क्या होता है, डिफरेंट। और सेकेंडली क्या है हमारे पास में कि जिसको जितना मतलब करंट चाहिए वो उस हिसाब से मिल जाता है, तो I डिफरेंट मिल जाता है, और V क्या होता है, सबके पास में वोल्टेज सेम जाता है। ठीक है, इफ़ वन अप्लायंस इज स्विच्ड ऑन तो अदर आर नॉट अफेक्टेड। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर सीरीज़ में इस तरीके से मैंने कनेक्ट किया, ये एक हमारे पास में एक कनेक्ट है, ये दूसरा कनेक्ट है और ये तीसरा कनेक्ट है। अगर मैंने इसको यहाँ से ऑफ़ कर दिया या ऑन कर दिया तो इन दोनों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप अपनी मर्ज़ी से इनको ऑन ऑफ नहीं करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में एडवांटेज हो जाएंगे। आप ये भी लिख करके आ सकते हैं कि हम सीरीज़ में और क्यों नहीं लगाते हैं, तो आप इसमें और एक दो लाइनें और ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारे पास में, राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताना है। ये वाला क्वेश्चन हमारा हट गया है। ठीक है, ये हट गया दिस वन। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल के बेसिस पे हम क्या बोल रहे थे, देखो ये डायग्राम बता करके आना है। तो आप बोलोगे यहाँ पर कि अगर हम हमारे हैंड का, ठीक है, इसमें एक बुक का भी आप आंसर ले लेना, कि अगर हम हमारे हैंड को इस तरीके से, लेफ़्ट हैंड को इस तरीके से ओपन करें, ठीक है, कि हमारा जो थंब और 4 फिंगर और इसके अलावा जो मिडिल फिंगर है वो 90 तीनों एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री के एंगल पे हो, 90 डिग्री के एंगल पे हो, तो जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, करंट और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। तो आप बुक में से भी इस आंसर को लिखना, बुक में से भी इस आंसर को तैयार करना। ठीक है, तो ये क्या है, थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, फोर्स को। ठीक है, ये हमारे पास में 4 फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 4 फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को, फादर मदर और चाइल्ड के बेसिस पे। ठीक है, और ये करंट किसको शो कर रही है, मिडल फिंगर को कौन शो कर रहा है, करंट को कौन शो कर रहा है, मिडिल फिंगर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन आप बुक में से लिखेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर हम 90 डिग्री पे लेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में ये हो गया हमारे क्वेश्चन सारे इधर के। अब हम आते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पे। ठीक है, 1 मिनट, ये रहा, देखो बिल्कुल ईजी है कि वाई डज स्टार्स सीम्स टू ट्विंकल, एक्सप्लेन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि वाई आर द डेंजर सिग्नल्स रेड इन कलर, कि जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड क्यों होते हैं कलर्स में, और जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकलिंग करते हुए क्यों दिखाई देते हैं। ठीक है, तो देखो ये आंसर मैंने दे रखा है, आप इसको पढ़िएगा कि ये पॉइंट सोर्स होते हैं
और क्या होता है इसमें एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि कांस्टेंट नहीं रहता है एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो जो हमको स्टार्स की जो लाइट्स है ना वो अलग अलग डायरेक्शन से आती हुई दिखाई देती है। तो फ्लक्चुएशंस हमको लगता है जो मेन स्टार का पोजीशन है वहाँ से। और ये किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने की वजह से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दिस लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप इस तरीके से हमारी आई तक पहुँचती है जब तक हमको बहुत डल हो जाता है उसका इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और वो कैसा दिखाई देता है? हमको ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन था, ये डायग्राम बनेगा इसमें, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास में रेड, जो सिग्नल्स मतलब रेड कलर्स को ही क्यों चूज़ करते हैं डेंजर सिग्नल्स में। ठीक है, अब देखिए, अब देखो मैंने क्या कहा यहाँ पर, रेड क्या है? लीस्ट स्कैटर्ड कलर है। क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग इज़ प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो हमको पता है कि जो रेड कलर होता है, ठीक है, जो रेड कलर होता है, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इधर वाली क्वांटिटी ज़्यादा है तो इधर वाली क्वांटिटी क्या होगी? कम। तो मतलब रेड कलर की जो स्कैटरिंग होगी वो क्या होगी? कम होगी। वेवलेंथ क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, वेवलेंथ क्या है हमारे पास में? ज़्यादा है, तो स्कैटरिंग क्या होगी? कम। ठीक है, तो इसने ये बेचारे ने कह रखा है क्या कि लीस्ट स्कैटर्ड कलर है, उसकी वजह से क्या है कि जो फोग या स्मोक है तो उसमें से भी है ना ये हमको दिख जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस से भी हमको दिख जाता है। इसलिए जो डेंजर सिग्नल्स है उनको हम किससे बनाते हैं? किससे बनाते हैं? रेड कलर से बनाते हैं। तो ये वाला जो सीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 तो हो गया था, और कुछ था क्या यहाँ पर? ये फिजिक्स वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ही बचा है, अब बड़ा क्वेश्चन बचा है। ठीक है, जो पैरा टाइप का क्वेश्चन है वो बचा है, दिस वन। देखें, मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ पढ़ देती हूँ जिससे आपका टाइम भी बचेगा। सबसे पहले तो क्या बोल रहा है? ड्रो रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इस बात का ध्यान रखना, लेंस पूछ रहा है कि मिरर। सेकंड की कौन सा लेंस पूछ रहा है या कौन सा मिरर पूछ रहा है। ठीक है, कहाँ रखा है? हमारे पास में फोकस पे रखा है। ठीक है, हमको ये रे डायग्राम बनाना है किसके साथ में? कॉनकेव मिरर के साथ में, जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्लेस्ड है? हमारे पास में फोकस पर प्लेस्ड है। ठीक है, देखिए ये रहा हमारे पास में। तो मैंने आपको यहाँ पर पहले बता रखा है। देखो यहाँ पर रे क्या हुई कि सबसे पहले हमने फोकस पर ऑब्जेक्ट रख दिया। जैसे हमने फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा तो एक रे इसके पैरेलल जाएगी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो जैसे ही यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगी? एफ से निकल जाएगी। और दूसरी क्या होगी? सी से जाएगी और सी से ही वापस लौट जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो रे डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी, पोजीशन कहाँ है ऑब्जेक्ट की? एफ पर। तो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? इन्फिनेटिव पर। नेचर कैसा होगा? रियल होगा और इन्वर्टेड होगा नीचे की ओर। और साइज़ कैसी होगी? वेरी बिग साइज़ होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इफ़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज़ 14 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स फोकल लेंथ। देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको गिवन है, तो देखो मैंने ये चला करके आपको दिया है। तो फोकल लेंथ ये होती है एफ और पी के बीच का डिस्टेंस, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है हमारे पास में? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है। तो अगर हम यहाँ से रिलेशन की बात करें, तो एफ इक्वल टू क्या होगा? R/2। तो हमको कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा हमारे पास में? 7 सेंटीमीटर। यूनिट्स लगाना ना भूलें। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन और वाला पार्ट करा रही हूँ मैं। क्या है कि ड्रो रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1। ठीक है, देखो कॉन्वेक्स के सारे की सारे रे डायग्राम एक जैसे अगर आप नोटिस करोगे तो। ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास होता जाता है बस उसका जो इमेज है वो बड़ा बनता जाता है, जिसकी वजह से रे डायग्राम थोड़ा सा अलग बनता है, पर जो रेस जाती है वो सेम डायरेक्शन में जा रही है और सेम जैसे पैरेलल जा रही है, और एक एफ से मतलब एफ से होकर के पैरेलल इस तरीके से जा रही है। ठीक है, तो अब नोटिस करना वो सारा सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द पावर ऑफ लेंस इज कितना है? 2.5 डायोप्टर है, और हमको फोकल लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या बोल रही हूँ, ये रहा हमारे पास में, देखो कहाँ रखा है? 2F1 और F1 के बीच में
कौन रखा है हमारे पास में, ऑब्जेक्ट रखा है। तो देखो एक ऐसे जाती है और एक ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है। हर डायग्राम में यही हो रहा है कि बस वो इन्फिनेटिव वाले को छोड़ करके, फर्स्ट वाले को छोड़ करके। तो हमारे पास में जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी। और ये मैंने आपको सब करवा रखा है, इसको सारा याद करा रखा है। कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा, बिग साइज बनेगा, ठीक है। और मैं इसको और एक्सप्लेन नहीं कर सकती अभी, टाइम कम है बहुत ज़्यादा, वो वैसे भी वीडियो हाफ आवर की हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ये अभी मैंने क्या बताया, लेंस, पावर ऑफ लेंस बताया डायोप्टर में, और फोकल लेंथ बतानी है हमको। तो हमको पता है क्या, P इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। तो ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, डायोप्टर। डायोप्टर का मतलब क्या होता है, मीटर इनवर्स, ठीक है। तो देखो हमको क्या बता रखा है इसने, P इक्वल टू 1/f है। तो हम क्या बोलेंगे, P कितना दे रखा है, 2.5 डायोप्टर दे रखा है। तो 1/f हो गया हमारे पास में D, ठीक है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, देखिए एक मिनट, क्या हो जाएगा, 1/2.5 डी। डी का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, मीटर इनवर्स। मैं मीटर इनवर्स को ऊपर लेकर के जाऊँगी तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास में, एफ इक्वल टू, ठीक है, 1/2.5 मीटर। तो देखो फोकल लेंथ किस में आ रही है, मीटर में। अब एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/25। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम क्या बोलेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 5, या हम यहाँ से क्या बोलेंगे, 0.4 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास में आंसर आ गया। तो ये हमारा आज फिजिक्स पोर्शन कंप्लीट होता है, बहुत टाइम लगा है, ठीक है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। तो हमारा पूरा के पूरा 2023 का पेपर क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। होप सो आपको इसमें से मिनिमम 20% पेपर मिलेगा। थैंक यू सो मच।